हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों नाइदर नार का प्रयोग। तो नाइदर नार का प्रयोग करते समय आपको याद रखना है कि दो सेंटेंस दिए रहेंगे, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और बच्चों निगेटिव वर्ड के जगह नाइदर और नार का प्रयोग करना है। पहला काम हुआ, यानी नाट के स्थान पर नाइदर या नार का प्रयोग करेंगे। दूसरा काम आपको करना होगा कि जब सेंटेंस निगेटिव से आपका बच्चों साधारण में बदलेगा, अफर्मेटिव में बदलेगा, तो वो रूल्स भी बदलेंगे जो निगेटिव से साधारण में आता है। जैसे मान लीजिए डज लगा है, तो फिर आपका जब साधारण में आ जाता है बच्चों तो डज का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मतलब जो रूल्स निगेटिव में था अब उसको जब हम साधारण में बदल रहे हैं तो साधारण के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक बच्चों, दूसरा ये चीज हो गया। तीसरा चीज, दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तब उसमें ध्यान देंगे कि या तो सब्जेक्ट समान है या तो सब्जेक्ट अलग अलग है। तो जब सब्जेक्ट समान रहेंगे उसका रूल्स बताएंगे बच्चों, और सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे उसका रूल्स बताएंगे। तो ये आपको केवल और केवल एग्जाम्पल से ही समझना है। आपको ये फार्मूला याद है नहीं है कोई मतलब नहीं, एग्जाम्पल से ही आपको समझना। देखिएगा बच्चों, जैसे राजू इज नॉट ए टीचर, ठीक है, और राजू इज नॉट एन ऑथर। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे दोनों सब्जेक्ट समान है, तो जब आप एक वाक्य बनाओगे तो दो सब्जेक्ट कभी नहीं लिखा जाता। एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं रहते यदि मतलब वाक्य में दोनों सब्जेक्ट समान है ना। यानी हमारे पास दो सेंटेंस थे, इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा। तो सेम सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट हम नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सीधा पहले देखना बच्चों, राजू, ठीक है, इज, नॉट के जगह बच्चों क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, नाइदर, ठीक है। ए टीचर, तो आपको ए टीचर कर देना है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों इस राजू इज को हटा देंगे क्योंकि सेम सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकता। अब बच्चों नॉट के जगह नार कर देंगे, एन ऑथर। ठीक है बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम। ये कब हुआ, जब सेम सब्जेक्ट था, सेम सब्जेक्ट था। अब कहोगे सर यहां पर इज लगा है तो यहां भी इज लगा है। तो बच्चों इज की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हट जाता है, बाकी में हेल्पिंग वर्ब सेम बना रहता है। अब देखना बच्चों, राधा डज नॉट प्ले, तो यहां पर लिखेंगे राधा। अब देखना बच्चों, थोड़ा समझना, नॉट की जगह नाइदर। बोले सर डज क्यों हटा देंगे, अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में बच्चों डज का प्रयोग होता है, लेकिन अफर्मेटिव में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो राधा डज हट जाएगा बच्चों, नॉट की जगह नाइदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, नाइदर। अब ध्यान रखना, प्ले है बच्चों लेकिन यहां पर एस या ईएस लग जाएगा, याद रखिए। फिर बच्चों राधा डज, दोनों में सेम है तो राधा डज नॉट हटाएंगे, फिर यहां पर नॉट की जगह नार लगा देंगे बच्चों, रीड्स कर देंगे। अब आपको लगेगा कि एस या ईएस क्यों लगा, जब बच्चों सिंगुलर नंबर रहता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब इसको निगेटिव में था साधारण में बदला जाता है तो साधारण वाक्य के आधार पर फार्मूला लगता है। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए और भी देख लो बच्चों। अब हम बात करते हैं जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हों, जैसे काजल इज नॉट गोइंग टू जयपुर, अर्जुन इज नॉट गोइंग टू जयपुर, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट समान है। ठीक है, अब सब्जेक्ट जब अलग अलग है बच्चों तो अब दोनों सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमको नाइदर का पहले प्रयोग करना है। पहले नाइदर लगाएंगे, फिर काजल। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जोड़ना है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग यहां पे मेंशन कर देता हूं, नोट करके रखिएगा बच्चों। इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले नाइदर लगाना है। क्या लगाना बच्चों, नाइदर। क्या लगाना है, नाइदर। ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट हैं, जैसे काजल है और नार लगा करके, नॉर लगाकर बच्चों अर्जुन रख दो।
अर्जुन, अर्जुन। ठीक है, फिर बच्चों आपको जैसे सेम है बच्चों, नॉट की जगह नॉट तो आपने हटा ही दिया, फिर हो जाएगा आपका इज है बच्चों, तो इज गोइंग टू जयपुर, जयपुर। ठीक, ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा मन में एक ऐसा पीड़ा उत्पन्न होगा कि सर ये समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, दोनों सेम है, केवल और केवल क्या चेंजेस है, केवल और केवल यहां पे सब्जेक्ट चेंज है। तो इस स्थिति में सबसे पहले अपन को क्या लगाना है, नाइदर लगाना है, फिर पहला सब्जेक्ट नार लगाकर दूसरा सब्जेक्ट, बाकी जो भी सेंटेंस हो वो आपको कर देना है। फिर समझना, जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो, दो सेंटेंस है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो सब्जेक्ट अलग अलग है तो पहले नाइदर पहला सब्जेक्ट, नार दूसरा सब्जेक्ट, फिर जो भी सेंटेंस है वो कर दो। पर ध्यान रखना, निगेटिव से जब अफर्मेटिव में आएगा तो वर्ब वगैरह चेंज हो सकता है ना। आप कहोगे सर यहां पे आपने तो चेंज नहीं किया। अरे भाई ये इज गोइंग हुआ है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होता है, केवल और केवल आपका चेंज हो सकता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में कहानी बदलती है, बाकी किसी में कहानी नहीं बदलती। जैसे इसमें देखना, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो नाइदर दे नार सी, ये तो हो जाएगा यहां तक। भाई नाइदर लगाकर पहला सब्जेक्ट, नार दूसरा सब्जेक्ट। फिर बच्चों प्ले फुटबॉल लिख दे क्या, तो एस क्यों लगाया हमने, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में सी है और दूसरे सेंटेंस के आधार पर वर्ब में आपका सिंगुलर नंबर के कारण एस या ईएस जुड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजन यहां पे हो रही होगी बच्चों, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं, थोड़ा समझिए। दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो नाइदर लगाकर पहला सब्जेक्ट, नार लगाकर दूसरा सब्जेक्ट, यहां तक क्लियर। अब प्ले फुटबॉल यहां भी है, प्ले फुटबॉल यहां पर ही है, तो प्ले फुटबॉल लिख देते, लेकिन एस क्यों जोड़ दिया आपने, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के आधार पर देखो बच्चों, यहां पर गोइंग दोनों था, इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यस ये यस नहीं लगेगा। अरे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यस यस कौन लगाता है, वो तो गोइंग का तो गोइंग ही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, और इज एमआर है तो इज ही लगेगा। लेकिन जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ जाते हैं बच्चों, तो आपका जैसे डू नॉट है, डू नॉट है, डज नॉट है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बोला ना कि नाइदर नार के प्रयोग के बाद वो आपका साधारण वाक्य बन जाता है, और साधारण वाक्य यदि बन गया है तो बच्चों उसमें डू डज का प्रयोग नहीं रहता है, बाकी टेंसों में रहता है। लेकिन आपको बताया ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता। समझ में आया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब के साथ साधारण वाक्य में यस या यस लगाते हैं, और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाते हैं। ये आपने टेंस पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत टेंस बनना चाहिए। तो नाइदर दे नार सी, यहां तक क्लियर। फिर प्ले फुटबॉल, लेकिन एस क्यों लगा दिया, क्योंकि बच्चों इसमें दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के आधार पर ये वर्ब में परिवर्तन होगा। अभी यहां पे दे होता तो यहां पर फिर बच्चों आपका एस नहीं लगता, क्योंकि बहुवचन के साथ एस नहीं लगता, सिंगुलर नंबर इसलिए एस लगाया हमने। ठीक है, बस यही है हमारा नाइदर नार का प्रयोग, और उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा। अब आप मत भटकना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब सोचोगे सर यही क्वेश्चन है, अरे न बाबू ये नियम है, ये क्या है, नियम है, इसके आधार पर क्वेश्चन कोई भी आ सकता है।